एक ऐसी विश्व सुंदरी जिसकी जिंदगी चमकदार से ज्यादा अंधकार में रही। खुद को साबित करने के लिए कभी ये अपने परिवार से लड़ी तो कभी रूढ़िवादी समाज से। फिर अपने टैलेंट के दम पर इन्होंने वो सफलता हासिल की जो लाखों लड़कियों का सपना होता है। और फिर एक गलत डिसीजन की वजह से इनका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों तबाह हो गए। ये कहानी है मिस वर्ल्ड युक्तामुखी की, जिसे शोहरत मिली, अपना प्यार मिला, फिर उसी प्यार पर अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाकर इन्हें अलग होना पड़ा। हालांकि बात इतनी सीधी नहीं थी। तो इससे पहले कि हम युक्तामुखी की लाइफ के इन अजीबोगरीब दास्तान को समझें, सबसे पहले ये जानना जरूरी है क्या रहा इनका फैमिली बैकग्राउंड। दुबई से निकलकर कैसे ये मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बन गईं, कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ और आखिर क्यों इतनी सफलता पाकर भी ये एक गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हो गईं। पूछो अपने बाप से कि मेरे 5 साल के मासूम भाई विक्की ने उसका क्या बिगाड़ा था। जो आज जिंदा होता तुम्हारी ही उम्र का होता। युक्तामुखी का जन्म 7 अक्टूबर 1977 को कर्नाटक के बेंगलुरु में पंजाबी परिवार में हुआ। आजादी के बाद हुए बंटवारे के बाद इनके दादा दादी पाकिस्तान के पंजाब से शरणार्थी बनकर भारत आए और लंबे समय तक रिफ्यूजी कैंप में रहे। युक्ता के जन्म के कुछ साल बाद ही इनके माता पिता दुबई शिफ्ट हो गए। बचपन के 7 साल युक्तामुखी ने दुबई में ही बिताए। हालांकि पिता के ट्रांसफर की वजह से पूरा परिवार दुबई से वापस इंडिया शिफ्ट हो गया। यहाँ मुंबई में दादी और 3 चाचा लोगों के साथ पूरा परिवार एक जॉइंट फैमिली में रहने लगा। युक्ता की मां ने सांता क्रूज में एक ग्रूमिंग सैलून खोला, जबकि इनके पिता कपड़े की एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। पेरेंट्स के वर्किंग होने के चलते युक्ता का ज्यादातर समय अपनी दादी के साथ बीतने लगा। दादी की संगत की वजह से बचपन से ही युक्ता को योग, धर्म और आध्यात्म अपनी ओर आकर्षित करने लगा और ये कुछ आश्रमों से जुड़कर श्रमदान भी करने लगी। युक्ता को तब ये नहीं पता था कि ये मानवीय मूल्य आगे चलकर इन्हें मिस वर्ल्ड कंपटीशन में जीत दिलाने वाले हैं। खैर, स्कूलिंग के बाद युक्ता ने मुंबई के वीजी वैज कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया, साथ ही शास्त्रीय संगीत भी सीखने लगी। कॉलेज के दौरान दोस्त इनकी हाइट और लुक्स को देखते हुए इन्हें मॉडलिंग की सलाह देने लगे। हालांकि युक्ता का परिवार रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाला था, जहां सलवार सूट के अलावा जीन्स तक पहनने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में मॉडलिंग के लिए परमिशन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हालांकि हिम्मत जुटाकर युक्ता ने जब अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ रिजेक्ट कर दिया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि युक्ता को पहनावे में थोड़ी छूट मिल गई और अपने परिवार में जीन्स पहनने वाली ये पहली लड़की बन गई। इसका भी इनके चाचाओं ने कड़ा विरोध किया, लेकिन दादी ने उन्हें संभाल लिया। इधर युक्ता की फ्रेंड्स इन्हें लगातार फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए कन्विंस करती रही, जिसके बाद युक्ता ने इसे सीरियसली लिया और एक बार फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन पेरेंट्स की ओर से इसकी स्वीकृति मिलना संभव ही नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि युक्ता को मॉडलिंग के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम और छोटे कपड़े पहनने होंगे, जिसके चलते परिवार की बदनामी होगी और चाचा लोग तो गुस्से से टमाटर ही बन जाएंगे। तभी एक दिन युक्ता ने बोल्ड डिसीजन लिया और बिना किसी को बताए मिस इंडिया का फॉर्म भर दिया और इनका सिलेक्शन भी हो गया। हालांकि मुंबई में रहने के बावजूद युक्ता ग्लैमर और फैशन की दुनिया से दूर थी, इसलिए इन्हें नहीं पता था कि कंपटीशन में सेलेक्ट होना एक बात है और उसके अलग अलग राउंड्स में परफॉर्म करना एक अलग बात है। इसी वजह से इन्हें रैंप पर चलने और कैमरा फेस करने जैसी चीजों की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, जिस लंबी हाइट के चलते स्कूल कॉलेज में युक्ता को बिल्कुल पीछे या साइड में खड़ा कर दिया जाता, वही हाइट इनके लिए वरदान साबित हुई। बेमिसाल सुंदरता, जबरदस्त आत्मविश्वास और विनम्रता ने युक्ता को मिस इंडिया बना दिया। मिस इंडिया वहीं जो परिवार इन्हें मिस इंडिया का फॉर्म भरने से मना कर रहा था, वो अब गौरवान्वित महसूस कर रहा था और सबसे ये बता रहा था कि ये हमारे घर की बेटी है। मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने की वजह से युक्ता कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से इन्हें कॉलेज ने सस्पेंड कर दिया था। हालांकि कंपटीशन जीतने के बाद कॉलेज ने अपना फैसला वापस लेते हुए इन्हें परिवार समेत बुलाकर सम्मानित किया और अपनी गलती पर खेद भी जताया। वहीं युक्ता की नजरें अब मिस वर्ल्ड कंपटीशन पर टिकी थी। वहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडियन पार्टिसिपेंट को जीत दिलाने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस ने युक्ता को तराशा और इनकी मदद भी की। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने फिजिकल फिटनेस, स्किन केयर और ब्यूटी की ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जो युक्ता को हर तरह से ट्रेन करने लगा। इसके अलावा ऐश्वर्या और डायना का ड्रेस तैयार करने वाले डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी ने मिस वर्ल्ड के फाइनल राउंड के लिए युक्ता के लिए एक बेहद खूबसूरत गाउन तैयार किया।
साथ ही हेमंत ने युक्ता को ये बताया कि इस कंपटीशन में होटल के गेट कीपर से लेकर ड्राइवरों तक का विनम्रता से हर बार आभार व्यक्त करना है। इस तरह खूबसूरती के साथ युक्ता के व्यवहार को भी लोगों ने ट्रेन किया और युक्ता के व्यवहार ने सबका दिल छू लिया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में दुनिया के 93 देशों की सुंदरियों को पछाड़कर ये साल 1999 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने में कामयाब हो गई। And Miss World 1999 is Miss India। वहीं मिस वर्ल्ड बनने के बाद युक्ता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इनके पास अब एड फिल्म्स और मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लाइन लग गए। कई बड़े प्रोडक्ट्स ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। हालांकि बॉलीवुड ने इनसे अभी दूरी बनाए रखी। साल 2001 में इन्होंने तमिल फिल्म पूवेलम उन वासम में एक आइटम नंबर से अपने करियर की शुरुआत की। वहीं साल 2002 में आफ्ताब शिवदासानी के ऑपोजिट फिल्म प्यासा से इन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। जानकारों की माने तो खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर्स ने युक्ता मुखी की 5 फीट 11 इंच हाइट की वजह से इनसे दूरी बनाए रखी, क्योंकि इंडस्ट्री के ज्यादातर एक्टर्स इनके आगे बौने नजर आते। जिस लंबी हाइट ने इन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनने में मदद की, वहीं इनके फिल्मी करियर के लिए घातक साबित होने लगी। साल 2002 के 4 साल बाद यानी 2006 में इन्हें फिल्म कठपुतली में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। देव मेरे हस्बैंड है, पर उससे पहले तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त। तुम उनके साथ जॉगिंग जाया करती थी। इसके बाद साल 2007 में इन्हें भोजपुरी फिल्म कब कहबा तू आई लव यू में देखा गया। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। साल 2008 में ये शबाना आजमी की फिल्म मंडी की रीमेक मेम साहब में नजर आई। तुम्हारा बाप एक खूनी दरिंदा है। तुम्हारा बाप मेरे परिवार का कातिल है। चले जाओ यहाँ से। फिर लंबे अंतराल के बाद इन्हें साल 2019 में आई मल्टी स्टारर फिल्म गुड न्यूज में एक छोटे रोल में देखा गया, जिसमें इनके साथ अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी भी नजर आए। खैर, इसी बीच युक्ता मुखी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके प्यार में इन्होंने अपनी जिंदगी लंबे अरसे तक नर्क बना ली। ये शख्स थे प्रिंस तुली, जो न्यूयॉर्क बेस्ड बिजनेसमैन थे और तुली ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी थे। युक्ता और प्रिंस की पहली मुलाकात एक फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में नागपुर में हुई। पहली मुलाकात तो प्रोफेशनल रही। हालांकि दूसरी बार जब युक्ता फिर नागपुर गईं, तो इस मुलाकात में दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और बातें होने लगीं। दोनों में प्यार हुआ और फिर साल 2008 में दोनों ने शादी रचा ली। शादी के बाद युक्ता को फिल्मों में काम करना अलाउड नहीं था, तो इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार संभालने में बिजी हो गई। इन्हें हैप्पी मैरिड कपल कहा जाने लगा और ज्यादातर मौकों पर ये अपने पति के साथ ही नजर आती। हालांकि जुलाई 2013 में इन दोनों के रिश्ते को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल युक्ता ने अपने पति के खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इन्होंने प्रिंस तुली पर दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया। युक्ता ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रिंस तुली एनल यानी अप्राकृतिक सेक्स की डिमांड करते थे, जिसके लिए युक्ता तैयार नहीं होती थीं और इस बात के लिए इनके पति इन पर बहुत ज्यादा चिल्लाते और फिर इन्हें जानवरों की तरह पीटते थे। खुद पर हो रहे जुर्म को लेकर युक्ता जब भी अपने पति के सामने आवाज उठाती तो इनके साथ फिर से मारपीट की जाती। इतना ही नहीं, युक्ता ने यह भी कहा कि इनके पति युक्ता को अपने दोस्तों के साथ हम बिस्तर होने और थ्रीसम करने का दबाव भी बनाते थे। प्रिंस तुली के बारे में एक और खुलासा करते हुए युक्ता ने बताया कि शादी के बाद जब पहली बार ये अपने ससुराल आई तो इनके पति ने कहा कि एक ऐसे परिवार में तुम्हारा स्वागत है जहां अपनी बीवी के साथ हर मर्द की अपनी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन तब इसे मजाक समझकर युक्ता ने नजरअंदाज कर दिया था। शादी के कुछ दिनों के बाद युक्ता को यह भी पता लगा कि इनके पति प्रिंस तुली की ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिनके साथ वो देर रात तक क्लब में पार्टी करते थे और युक्ता के सवाल करने पर इन्हें थप्पड़ जड़ देते। इसके अलावा शादी के ठीक बाद प्रिंस की बहन ने युक्ता के फाइनेंशियल्स को लेकर भी इन्हें प्रताड़ित किया। इसी बीच युक्ता ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया था। इन सारी बातों और पति की मारपीट और वहशी हरकतों से तंग आकर आखिरकार युक्ता ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। ससुराल वाले तलाक देने के मूड में नहीं थे, तो उन्होंने युक्ता पर 35 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगा दिया। युक्ता के मुताबिक शादी के बाद ये करीब 2 करोड़ का सामान और गहने अपने साथ लेकर ससुराल आई थी। हालांकि ससुराल में वो सब कुछ हड़प लिया गया। युक्ता को तलाक भी आसानी से नहीं मिला और ये 1 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाती रही। फिर साल 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। हालांकि तलाक की शर्तें भी हैरान करने वाली थी। तलाक के लिए युक्ता ने अपने पति प्रिंस तुली पर लगाए घरेलू हिंसा और अन्य आरोपों को वापस ले लिया और बदले में इन्होंने ये शर्त
रखी कि बेटे की कस्टडी युक्ता को मिलेगी और प्रिंस तुली दोबारा कभी युक्ता या अपने बेटे से नहीं मिल सकेंगे। पति से अलग होने के बाद युक्ता ने फिर से योग, धर्म और आध्यात्म का सहारा लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युक्ता लाइमलाइट से दूर अब अपना रेस्टोरेंट और फैशन स्टोर का बिजनेस चला रही हैं। युक्ता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मुखौटा पहनकर वैसी नहीं दिख सकती जो ये नहीं है। इन्हें सिंगल मदर की अपनी पहचान पर गर्व है। युक्ता का बेटा आर्यन अब 14 साल का हो चुका है, जिसे पढ़ाई के साथ ही युक्ता एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और वैदिक गणित सिखाने पर जोर देती हैं। मेकअप के लिए आज भी युक्ता आयुर्वेदिक, देसी और परंपरागत चीजों का उपयोग करती हैं। ये सोशल मीडिया पर तो ज्यादा एक्टिव नहीं रहती। हालांकि 1999 मिस वर्ल्ड के सभी 93 पार्टिसिपेंट्स के साथ ये आज भी संपर्क में हैं। कम ही लोग जानते हैं कि युक्ता ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई और बीजेपी की सदस्यता हासिल की। हालांकि ये ज्यादा समय तक नहीं चला और इन्होंने उसकी सदस्यता छोड़ दी। कह सकते हैं कि एक गलत डिसीजन की वजह से युक्ता लाइमलाइट से दूर गुमनामी में चली गईं और इन्हें लंबे समय तक स्ट्रगल झेलना पड़ा। हालांकि तमाम अप्स एंड डाउन्स देखने के बावजूद युक्ता ने हार नहीं मानी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि युक्ता जहाँ रहे खुशहाल रहे और फैंस को इन्हें फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने का मौका मिले। कि हम ना जाइब रे ससुराल, हम ना जाइब रे ससुराल, हम। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी युक्तामुखी से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।